वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। और एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के 80% मरीजों का इलाज सरकारी अस्पतालों में ही हो रहा है। तो कभी न कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि कोरोना मरीज के इलाज में कितना ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो दोस्तों जानते हैं कि कोरोना मरीज के इलाज में कितने रुपए खर्च आता है। तो कोरोना के मरीज पर एक दिन का कितना खर्च आता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मरीज कितना ज़्यादा इन्फेक्टेड है या संक्रमित है। तो एक हाई लेवल के जो डॉक्टर हैं उनके हिसाब से यानी कि उनके अकॉर्डिंग अगर एक नॉर्मल इंसान यानी कि एक जो कोरोना मरीज है वह इतना ज़्यादा नॉर्मल हो कि ना उसे वेंटिलेटर पर रखने की ज़रूरत हो और ना ही किसी ऐसे हाई टेक सोर्स की ज़रूरत हो जिससे वह जिंदा रहे, यानी कि ना उसे किसी भी अगर मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उस कोरोना मरीज के इलाज पर रोज़ाना का 20,000 से 25,000 तक का खर्च आ जाता है। कोरोना मरीज का इलाज एवरेज जैसे आपको इस बारे में पता है कि 14 दिन तक इसका इलाज चलता है। तो ऐसे में अगर 14 दिनों के खर्च को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल उसका एक आदमी खर्च जो कि वेंटिलेटर के बिना और किसी हाईटेक मशीन के बिना है वह है 3,50,000 तक आ जाता है। तो अगर कोरोना को वेंटिलेटर पर रखना पड़े तो रोज़ाना 25,000 से 30,000 तक का खर्च बढ़ आएगा। और अगर कोरोना मरीज की हालत सही रहती है यानी वह ठीक हो जाता है तो उसे 3 से 5 टेस्ट के बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो एक टेस्ट की जो कीमत होती है वह होती है 4,500। ऐसे में अगर हम 5 टेस्ट को कैलकुलेट करेंगे तो वह हो जाएगा 22,500। तो इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि कोरोना मरीज को ठीक करने में 9 से 10 लाख रुपए का खर्च आ। आप इस बारे में तो जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान की जो हिकअप्स होती हैं यानी कि जो हिचकियाँ होती हैं जो कि लाइफ में कभी ना कभी आती रहती हैं। तो एक इंसान था जिसका नाम था चार्ल्स ऑसबॉर्न, जिसको कि एक अपने लाइफ में पूरे होल टाइप की लाइफ में 69 सालों तक यानी कि अप्रॉक्स 70 ईयर्स तक कंटिन्यूसली हिकअप्स आई थी। तो उसका क्या हाल होगा आप इस बारे में सोच सकते हैं कि उसे 70 सालों तक लगातार हिचकियाँ बंद नहीं हुई थी उसकी। और आप इस बारे में जान के हैरान हो जाएंगे कि वर्मोंट ही है सिर्फ एक ऐसा यूएस में स्टेट कैपिटल है जिसमें कि मैकडोनाल्ड्स की शॉप नहीं है, यानी कि जो अमेरिका है वहाँ पर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं बचा है जहाँ पर मैकडोनाल्ड्स की जो दुकानें हैं वह अवेलेबल नहीं है। बट वर्मोंट ही सिर्फ ऐसा स्टेट है यूएस में जहाँ पर मैकडोनाल्ड्स की दुकान नहीं है, क्योंकि पूरे अमेरिका में ढूंढने पर भी ये नहीं मिलता है कि मैकडोनाल्ड्स की दुकान का पर अवेलेबल नहीं है, यानी कि वहाँ पर हर जगह इसकी दुकानें हमें मिल जाती हैं। बट वर्मोंट सिर्फ ऐसी जगह है जहाँ पर ये दुकान नहीं मिलेगी। और क्या इस बारे में जानते हैं कि जो बटरफ्लाइज होती हैं यानी कि तितलियाँ जो होती हैं वह किसी भी टेस्ट को यानी कि कोई भी स्वाद जो होता है वह अपने फीट से यानी कि अपने पैरों से टेस्ट करती हैं। कितना अजीब फैक्ट है, ये जो बटरफ्लाइज होती हैं वह अपने माउथ से नहीं बल्कि अपने पैरों से किसी भी स्वाद को चखती हैं और जान जाती है किस प्रकार का स्वाद है इसका। तो हम आपको जिस बारे में बताने जा रहे हैं वह एक अल्बर्ट आइंस्टाइन का विचार है, यानी कि उनका थॉट है। उसका थॉट यह है कि एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल बी लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। यानी कि हर कोई इंसान अपने में जीनियस होता है, लेकिन अगर आप एक मछली को उसके पेड़ पे चढ़ने की काबिलियत से हिसाब से देखेंगे तो वह पूरी यही सोचता रहेगा कि वह मूर्ख है। यानी कि अगर कोई मछली को आप अगर पेड़ पर चढ़ाएंगे कि वह पेड़ पर चढ़ जाए तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मछली जो है वो तो पानी पर तैरने के लिए ही बनाई गई है। इसी प्रकार से हर इंसान में अपनी अपनी अलग से क्वालिटीज़ होती हैं, बस उन्हें अपने ढूंढना पड़ता है। यानी कि किसी भी इंसान को सिर्फ अच्छा बनने के लिए उसे अपनी चॉइस को यानी कि अपनी ऐसे चॉइस को जो कि पसंद करता है इसलिए पसंद करता है, ना कि किसी के फोर्स के द्वारा। यानी किसी को भी अगर लाइफ में सक्सेस बनाना है तो उसे अपनी जो अंदर की चॉइस होती है उसको निकालना पड़ता है। और आप कभी भी ट्रेन से जा रहे होते हैं तो आपने काफ़ी जगह जो बड़ी बड़ी खाली प्लेसेस होती हैं यानी कि जो खाली जगह होती हैं वहाँ पर इन खंभों को लगे हुए जरूर देखा होगा। तो आपने कभी इस बारे में सोचा है कि जो खंभे होते हैं उनमें जो वायर लगी हुई होती है आपने शायद देखा होगा या गौर किया होगा, तो ये जो वायर होती हैं वह असल में बिल्कुल टाइट नहीं होती हैं। तो आपने इस बारे में क्या सोचा है कि जो वायर होती हैं ये पूरी तरीके से टाइट क्यों नहीं होती हैं, तो इन्हें और ज़्यादा टाइट क्यों नहीं किया जाता है? तो ऐसा इस कारण होता है क्योंकि बिजली के तार जो होते हैं उनका वेट भी अपना खुद का होता है, और जब एक तार को दो खंभों के बीच लटकाया जाता है तो अब बिजली का तार जो होता है उसका वजन इतना ज़्यादा होता है कि वे आपस में ही झुक जाती हैं, और आप उसे कितना भी ज़्यादा टाइट कर लें वह फुल टाइट नहीं हो सकता है। तो बिजली के तार को छोड़िए, ये एक मेटल के बने होते हैं। और आपने इस बारे में ज़रूर देखा होगा कि जो पतंग होती है वह भी जब हवा में उड़ रही होती है तो उस पतंग की जो डोर होती है यानी कि जिससे आप उड़ाते हैं उसे वह भी थोड़ा झुक जाती है। अगर वह बहुत ज़्यादा हाइट होती है पतंग तो उसकी जो डोर होती है वह झुक जाती है थोड़ी सी। जब उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि जब वो झुक जाती है तो मेटल के वायर होते हैं, इनका झुकना स्वाभाविक है। और पतंग की डोर है बिजली की तार कितनी भी हल्की हो, जब वह बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो उसकी लंबी का हिस्से का जो वजन होता है वह इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसे झुकना ही पड़ता है।
और जिससे हमें ये पता चलता है कि वह ढीला बांधा गया है, लेकिन हकीकत में वह टाइट ही बंधी रहती है। अब तो इसे जाने गए होंगे और इसे कैटेनरी इफेक्ट कहते हैं। और ये फैक्ट जो है वह ब्लू व्हेल के बारे में है, जो कि एक बहुत ही गजब फैक्ट है। तो फैक्ट यह है कि एक जो ब्लू व्हेल की टंग होती है, यानी कि जो इसकी सिर्फ जीभ होती है, वह एक पूरे हाथी के बराबर होती है, यानी कि एक बड़ा सा हाथी और सिर्फ एक ब्लू व्हेल की जीभ, दोनों का वेट बराबर होता है। और अगर आपको ऐसे ही बहुत सारे फैक्ट जानना है तो हमारी और भी वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें हम आपको बहुत सारे ब्लू व्हेल के बहुत सारे फैक्ट हमने आपको बताए हैं। और जो हम ह्यूमंस होते हैं, हम केले को बहुत ही आसानी से छील लेते हैं। और आपने कभी इस बारे में सोचा ही, जो केले होते हैं उन्हें हमें मनुष्य के अलावा, यानी कि इंसानों के अलावा और जानवर भी ऐसा है जो कि इस केले को छील सके, या कोई ऐसा छोटा जीव भी है जो कि इस केले को छील सके। तो हमारे अलावा सिर्फ बंदर ही, यानी कि सिर्फ मंकी ही एक ऐसा जानवर है जो कि इस केले को छील सकता है। अदरवाइज पूरी पृथ्वी में ऐसा कोई भी अदर जीव उनके अलावा नहीं है जो कि इस केले को छील सके। और जो मंकीज होते हैं वह केले को हमेशा उल्टे साइड से छीलते हैं, यानी कि जैसे हम सीधे साइड से छीलते हैं उसे पकड़ के सीधे से, पर जो मंकीज होते हैं उसे उल्टे साइड से पकड़ते हैं फिर छीलते हैं। और गूगल पर माइकल जैक्सन के मरने की खबर किसी अननोन पर्सन ने, जिसे कोई भी नहीं जानता आज तक, उस पर्सन ने 5 घंटे पहले ही पोस्ट कर दी थी। बट उस समय सभी ने यह सोचा कि ये जो पर्सन है वह एक पागल टाइप का इंसान है और सभी ने उसका मजाक बनाया। बट जब 5 घंटे बाद माइकल जैक्सन मर गए तब सभी ने यह सोचा कि कैसे हो सकता है कोई भी पर्सन जो है वह 5 घंटे पहले किसी के मरने की पोस्टिंग कैसे बता सकता है, यानी कि पोस्ट कैसे कर सकता है। तो ये जो पर्सन था आज तक अननोन है, यानी कि इसके बारे में आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये पर्सन कौन था रियली में। और एक थर्ड का फिजिसिस्ट जिनके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे, जिनका नाम है मैक्स प्लांक। उन्होंने क्वांटम फिजिक्स की डिस्कवरी की थी कुछ। तो क्वांटम फिजिक्स डिस्कवर करने के पहले उनका जो फेस कैसे दिखाई देता था वह अब इस इमेज में देख सकते हैं। और आफ्टर डिस्कवरी, यानी कि जब उन्होंने क्वांटम फिजिक्स डिस्कवर कर लिया था उसके बाद उनकी जो शक्ल की हालत थी वह कैसी हो गई थी वो आपको इस इमेज में पता चल रही होगी। तो आपको इस बारे में समझ सकते हैं फेस को देख के ही कि ये जो डिस्कवरीज होती हैं इनमें कितना समय देना पड़ता है, और अपना भी ध्यान नहीं रखते थे ये लोग, और तब वो यह डिस्कवरी कर पाए थे। और जो निकोला टेस्ला थे उनके बारे में सभी लोग जानते ही होंगे। उन्होंने काफ़ी सारी डिस्कवरीज की थी और वह इतने ज़्यादा होशियार थे कि वह अपने माइंड में ही, यानी कि अपने दिमाग में ही इंटीग्रल कैलकुलस को सॉल्व कर लेते थे। और इस मैथमेटिक्स पढ़ते हैं वह इस बारे में जानते हैं कि हाँ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है। तो इतने ज़्यादा होशियार थे कि उसे अपने माइंड में ही कर लेते थे। और उनके जो टीचर्स थे उन्हें यह लगता था कि उन्होंने चीटिंग की है, बट ये तो रियल था कि वह अपने माइंड में ही वह सब सॉल्व कर लेते थे। और ये जो वर्ड है सिक्स्थ शेप्स सिक, ये जो वर्ड है ये गिनीज वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है ऐसा हार्डेस्ट टंग ट्विस्टर, यानी कि जैसे कि आप इस बारे में जानते हैं टंग ट्विस्टर जो होते हैं ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें कि बोलना बहुत सरल नहीं होता है, यानी कि वे किसी भी इंसान के लिए बहुत टफ होते हैं जल्दी से बोलने के लिए। तो जो वर्ड है सिक्स शेप्स सिक, ऐसा सब टफेस्ट वर्ड है जिसे कि जल्दी से नहीं बोला जा सकता। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।